अयस्क का सांद्रण अर्थात अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की जो प्रक्रिया है उसकी जो तीसरी विधि है वह है झाग प्लवन विधि अर्थात फोर्थ फ्लोटेशन मेथड या फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब देखिए फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस जो होता है यह प्रायः केवल व केवल सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है, क्योंकि जो सल्फाइड आपका होता है वह तेल में एक चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे कि जो सल्फाइड होता है वह तेल में क्या होता है, भीग जाता है। सल्फाइड क्या होता है, तेल में भीग जाता है। कमेंट में आप कमेंट कीजिए कि सल्फाइड जो है तेल में भीग जाता है। तब आइए हम आगे बताते हैं आपको कि जब सल्फाइड तेल में भीग जाता है तब क्या होता है। देखिए जो हमारा फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस जो होता है वह तेल और पानी के द्वारा कराया जाता है। तो देखिए जो सल्फाइड अयस्क होता है उसमें सल्फाइड के अयस्क होते हैं, सल्फाइड के कण होते हैं और अशुद्धियां होती हैं। तो जो सल्फाइड के कण होते हैं हमने बताया कि वह किस में भीग जाते हैं, तेल में भीग जाते हैं। और जो अशुद्धियां होती हैं जैसे मिट्टी वगैरह हो गया तो मिट्टी वगैरह पानी में आसानी से घुल जाएंगे। तो जो अशुद्धियां होती हैं वे पानी में घुल जाती हैं और सल्फाइड पानी से कभी नहीं घुलता, वह कहां किससे घुलता है, तेल से घुलता है। तो जो सल्फाइड के कण होते हैं वे तेल से घुल जाते हैं और जो उसमें उपस्थित अशुद्धियां होती हैं वे किस में घुल जाती हैं, पानी में घुल जाती हैं। अब होता यह है, आइए स्टेटमेंट को पढ़ते चलते हैं साथ साथ, कि सल्फाइड अयस्क हेतु इसका उपयोग किया जाता है किसका, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस का, झाग प्लवन विधि का। अब देखिए सल्फाइड अयस्क के कारण, अब सल्फाइड अयस्क तेल में भीग जाता है और अशुद्धियां कहां भीगती हैं, जल में भीग जाती हैं। दूसरे क्रम में होता क्या है कि अयस्क को क्या किया जाता है, बारीक पीस लिया जाता है। अब दूसरे फिर क्या किया जाता है, आइए चित्र के द्वारा हम समझाते हैं कि अयस्क को तेल और पानी के मिश्रण में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और जब अयस्क को तेल और पानी के मिश्रण में जब डाला जाता है तो उस अयस्क में, सल्फाइड अयस्क में, जो सल्फाइड के कण हैं वे तेल में घुलेंगे और जो अशुद्धियां हैं वह किस में घुलेंगी, पानी में घुलेंगी। दूसरे क्रम में क्या करते हैं, यहां से हम क्या प्रवाहित कराते हैं, वायु तेजी से, इसमें क्या करते हैं हम तेजी से वायु प्रवाहित करते हैं और जिससे यह क्या होता है, ये जो रोलर लगा हुआ है यह घूम जाता है, क्या करता है, घूम जाता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही तेजी से वायु प्रवाहित करती है और यह घूमता है तो तेल और पानी का पूरी तरह से मंथन हो जाता है और हमारा क्या उत्पन्न हो जाता है, झाग। क्या उत्पन्न हो जाता है, झाग। और झाग किसका रहता है, पानी में। तो पानी को आप तेजी से मथेंगे तो क्या उसमें से झाग उत्पन्न होगा, नहीं होगा। तेल को आप कस के मथिए एकदम हवा के साथ तो उसमें से क्या उत्पन्न होगा, झाग उत्पन्न होगा। अब आप कमेंट करके वीडियो को पॉज करके आप ये बताइए कि जो झाग में है उसमें सल्फाइड के कण आएंगे या अशुद्धियों के कण आएंगे। कमेंट, वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए, फिर आगे देखिए वीडियो को। तो बच्चों जो आपका झाग है हमने आपको बताया कि तेल में कौन भीगा है, आपका सल्फाइड। तेल में कौन भीगा है, आपका सल्फाइड। तो चूंकि जो झाग होता है, पानी में कोई झाग नहीं होता लेकिन तेल में झाग होता है, अर्थात सल्फाइड के जो कण हैं वह किस में आएंगे, आपके झाग में ऊपर की तरफ आएंगे। और जो अशुद्धियां हैं पानी में जो घुली हुई हैं वे अशुद्धियां मिट्टी के कण भारी होने के कारण क्या होंगे, भारी होने के कारण प्लस पानी में घुले होने के कारण वे क्या करेंगे, नीचे आकर के यहाँ पे तलछटी में बैठ जाएंगे। और जिसमें क्या होगा, बुलबुले, जब तेजी से वायु प्रवाहित की जाएगी तो ये देखिए बुलबुले के रूप में उठेगा और क्या उत्पन्न कर देगा, झाग उत्पन्न कर देगा। जिसमें से झाग की सहायता से क्या होंगे, हमारे सल्फाइड के कण ऊपर चले जाएंगे और इन झाग को ले जाकर के यहाँ हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो यह जो हमारा सिद्धांत है अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तेल के द्वारा किसका अधिशोषण हुआ, सल्फाइड का। पानी के द्वारा किसका अधिशोषण हुआ, अशुद्धियों का। तो यह जो हमारा सिद्धांत है यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, अधिशोषण के सिद्धांत पर। तो अधिशोषण के सिद्धांत पर सांद्रण की कौन सी विधि है, तो झाग प्लवन विधि है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है। तो देखिए, आइए स्टेटमेंट को पढ़िए कि पीसे अयस्क को पाइन तेल, जैसे आपका ताड़पीन का तेल हो गया, यूकेलिप्टस का तेल हो गया, इस तेल को हम पाइन तेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइन तेल कहते हैं। अब इस पाइन तेल तथा जल में मिलाकर, किसको, अयस्क को मिलाकर तेजी से उसमें क्या
प्रवाहित की जाती है, वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे झाग उत्पन्न हो जाता है। तेजी से इसमें बुलबुले उठते हैं वायु प्रवाहित करने के पश्चात, और इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, झाग उत्पन्न हो जाता है। चूंकि अशुद्धियां जल में भीगने के कारण तली में क्या करती हैं, बैठ जाती हैं, और धातु के कण तेल में भीगे होने के कारण क्या करते हैं, झाग के रूप में ऊपर की ओर आ जाते हैं। इस प्रकार झाग के द्वारा धातु को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और यह प्रोसेस क्या कहलाता है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस कहलाता है। क्योंकि इसमें हम झाग को उत्पन्न करके, झाग को फ्लोटेट करके हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं, झाग प्लवन विधि कहते हैं। अब देखिए इसमें दो चीज होता है, एक तो झाग कारक होता है और दूसरा प्लवन कारक होता है। झाग कारक जो कि झाग उत्पन्न करता है, इसमें अगर थोड़ा सा सोडियम या पोटेशियम की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाए तो इसमें क्या होगा, तेजी से क्या होगा, झाग उत्पन्न होगा, यानी बहुत अधिक मात्रा में झाग उत्पन्न हो जाएगा। तो जो आपका पोटेशियम या सोडियम में उसमें थोड़ी सी मात्रा अगर हम प्रवाहित कर दें तो वह क्या उत्पन्न कर रहा है, झाग। और झाग उत्पन्न जो करेगा उसे हम कहते हैं झाग कारक कहेंगे। और प्लवन जो कि क्या कराता है, प्लवन कराता है, अशुद्धियों को बैठाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लवन कारक कहते हैं। यानी कि अशुद्धियों में क्या करता है, अशुद्धियों को भारी कर देता है, जिसके कारण अशुद्धियां नीचे की ओर बैठ जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम प्लवन कारक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम झाग प्लवन विधि को समझ सकते हैं। आप एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह विधि आपको कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई।